हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स में होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जीरो को छोड़ के होल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल, जीरो से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का साइन ये होता है उल्टा 8। जीरो से इन्फिनिटी तक होल नंबर ये होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो होते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, 1 से इन्फिनिटी तक ये होता है नेचुरल नंबर और ये होता है होल नंबर। तो आइए हम लोग जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले तो जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन इसको कहते हैं, स्केल की मदद से बन जाता है। स्केल ले लेंगे, जितने सेंटीमीटर का आपको नंबर लाइन बनाना होगा उतना बड़ा नंबर लाइन आप बना लेंगे। मैंने स्केल की वजह से बनाया है 10 सेंटीमीटर का नंबर लाइन। तो 1 सेंटीमीटर इतना, 2 सेंटीमीटर इतना, 3 सेंटीमीटर इतना। ये बात याद रखिएगा, हमेशा यहाँ से गिनते हैं, जीरो से। तो आइए हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। एडिशन होल नंबर का नंबर लाइन पे होल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर जीरो को छोड़ के सारे होल नंबर होते हैं। जीरो को छोड़ के जितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। होल नंबर का एडिशन नंबर लाइन पे, ये 10 सेंटीमीटर का नंबर लाइन है। लिखा है 5 + 3 = 8। 8 कैसे आ रहा है? हम लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का खींच लें हम लोग, फिर हम लोग यहाँ 5 पे आते हैं। 5 + 3 कर रहा है, तो 5 से हम लोग को 3 बार आगे बढ़ना होगा। जैसे 1 2 3, 3 बार हुआ ना, 3 बार मूव हुआ। और 3 बार मूव होने पे किस पे जा रहा है? 8 पे। तो क्या हुआ इसका आंसर? 5 + 3 = 8। 8 हमारा हुआ इसका आंसर। तो अब हम लोग जान लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन मतलब सब्ट्रैक्शन होल नंबर का ऑन नंबर लाइन पे करना सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी हम लोग ने 10 सेंटीमीटर का खींच लिया है स्केल की मदद से। क्या कर रहा है? 10 7 = 3। 3 कैसे आ रहा है? तो हम लोग सबसे पहले तो चले जाएंगे 10 पे। 10 में क्या कर रहा है? -7। तो 7 बार हम लोग पीछे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। किस पे आया? 3 पे। ऐसे हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या आया हमारा आंसर? 10 - 7 = 3 आंसर। तो अब हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब इसमें भी हम लोगों ने 10 सेंटी, आपकी मर्जी है, वो आप जितना भी खींच सकते हैं। इसमें मैंने 10 सेंटीमीटर का खींचा है लाइन। क्या कर रहा है? 3 2 जा 6। 6 कैसे आ रहा है? 2 3 जा 6। ये पहले से नाप लेंगे 2 सेंटीमीटर कितना हो रहा है। 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हुआ 2 सेंटीमीटर। और 2 को 3 बार कर रहा है ना, 2 को 3 बार करेंगे हम लोग। 2 को 3 बार करेंगे। 1 2 3। ये 2 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और 6 यहाँ पे आ भी रहा है। तो 2 3 जा क्या होगा? 6 होगा। 6 हमारा आंसर है। तो अब हम लोग जान लेते हैं डिवीज़न ऑफ होल नंबर ऑन नंबर 9। डिवीज़न ऑफ होल नंबर ऑन नंबर 9 लाइन। क्या कर रहे हैं? 14 / 7 = नंबर ऑफ मूव्स = 2। 14 / 7 आएगा 2। कैसे? तो इसमें मैंने 14 खींच लिया है क्योंकि 14 था। 14 खींच लिया मैंने इसमें।
सेंटीमीटर का खींच लिया है। तो 14 डिवाइड बाई 7 कर रहा है, तो हम लोग पहले तो पीछे मुड़ेंगे, जहाँ पे 7 लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग मुड़ जाएंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब 14 से पीछे मुड़ जाएंगे 7 की तरफ, 7 तक आए। अब फिर हम लोग 7 से 0 तक पहुँच जाएंगे और हम लोग देखेंगे कितनी बार पीछे मूव हुआ है। अगर जितना बार मूव होगा वही आंसर होगा। ये 2 बार हुआ है तो हमारा आंसर हुआ 2। 7 2 जा 14, 2 हमारा आंसर हुआ। नंबर ऑफ मूव्स 2, इसमें मूव देखा जाता है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। तब अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 4 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज़ अ होल नंबर। द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। किसी भी 2 होल नंबर का हम लोग अगर सम कर देते हैं तो हमेशा होल नंबर ही आएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 3 + 8, 3 होल नंबर है, 8 होल नंबर है। अब दोनों होल नंबर को जोड़ेंगे तो होल नंबर आएगा 11 होल नंबर। 3 + 8 11। 4 + 2 = 6, 4 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आया, 6 भी होल नंबर है। तो ऐसे हमारा प्रूव हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है 2 होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। किसी भी 2 होल नंबर को हम लोग कैसे भी जोड़ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो इसको भी आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 5 + 32 = 37। 32 + 5 = 37। हम लोग कैसे भी जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, आएगा रिजल्ट सेम। 5 + 32 किए 37 आया, 32 + 5 किए 37 आया। मतलब हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का कहना ये है। तो अब आइए हम लोग आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। एडिटिव प्रॉपर्टी 0, इफ़ वी ऐड 0 in any whole number the result will be itself. If we add 0 in any whole number the result will be number itself. मतलब हम लोग किसी भी होल नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तो वो हमेशा नंबर वही आएगा जो जिसमें हम लोग जोड़े थे। कैसे? एग्जाम्पल 27 + 0, 27 होल नंबर है और उसमें हम लोग जोड़ेंगे 0 तो क्या हुआ, वही आया। द नंबर विल बी इटसेल्फ, रिजल्ट विल बी इटसेल्फ। 3 + 0 = 3, 3 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो आया 3, 3 भी होल नंबर है। तो ऐसे हमारा प्रूव हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी 0। अब जान लेते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। 3 or more whole number can be grouped in any order to find their sum. 3 or more whole number can be grouped in any order to find their sum. 3 और 3 से ज़्यादा होल नंबर किसी भी तरीके से ग्रुप हो सकते हैं उनका जोड़ पाने के लिए। कैसे? अगर ABC अगर होल नंबर होता तो ब्रैकेट में A + B + C, A की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1 और B की वैल्यू रख देते हैं 2 और C की वैल्यू रख देते हैं 3। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है। तो A + B मतलब 2 + 1 = 3 और 3 + 3 = 6। अब यही देख लेते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये है, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। तो आइए हम लोग कर लेते हैं 3 + 2 4 5 + 1 6, रिजल्ट आया सेम। एसोसिएटिव लॉ का कहना ये है। ये हमारा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आइए हम लोग अब जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। हमेशा किसी भी होल नंबर का डिफरेंस होता है, वो होल नंबर नहीं होता है।
कैसे, कभी कभार होता है। कैसे, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। 5 माइनस 6, 5 होल नंबर और 6 होल नंबर है। हम लोग 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 हो जाएगा और 0 तक होता है, 0 से इन्फिनिटी तक होल नंबर होता है। और यहाँ पे 5 माइनस 6 आ रहा है तो वह -1 ये इंटीजर्स में हो जाएगा, तो ये हमारा होल नंबर नहीं हुआ, रिजल्ट होल नंबर नहीं हुआ। 14 माइनस 7, 14 होल नंबर है, 7 होल नंबर है। 14 माइनस 7 किए क्या आया, 7। हाँ, ये होल नंबर है। कभी कभार क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करता है, सपोर्ट करता है सब्ट्रैक्शन को। तो आइए हम लोग अब जान लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। 2 होल नंबर कांट बी सब्ट्रैक्टेड इन एनी ऑर्डर। 2 होल नंबर कांट बी सब्ट्रैक्टेड इन एनी ऑर्डर, कि कभी भी 2 होल नंबर को हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे, 35 माइनस 3 कितना आएगा, 32 आएगा। 32 आएगा इसको करने पे, और 3 माइनस 35 हो जाएगा तो वो इंटीजर्स में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। 2 होल नंबर कांट बी सब्ट्रैक्टेड इन एनी ऑर्डर। अब हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी होल नंबर, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी होल नंबर, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। हम लोग किसी भी होल नंबर में से अगर 0 घटा देंगे तो रिजल्ट वही नंबर आएगा। कैसे, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 7 होल नंबर है, उसमें से 0 घटाया हमने, 7 आया। 23 माइनस 0 इज इक्वल टू 23, 23 होल नंबर है तो उसमें से 0 माइनस किया तो क्या आया, 23। तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये था। अब हम लोग जान लेते हैं associative law. Subtraction is not associative for whole number. Subtraction is not associative for whole number. Subtraction associative नहीं है whole number के लिए। कैसे, एग्जाम्पल, अगर a b c होल नंबर है तो ब्रैकेट में है a माइनस बी माइनस सी। इसमें हम लोग रख लेते हैं ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, और इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 रख देते हैं। चलो 3 रख देते हैं, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 रख देते हैं। चलो 1 रख देते हैं। और अब इसकी वैल्यू, जब a की वैल्यू थी 9 और b की वैल्यू हो गई 7 और तो c की वैल्यू थी 1 ही ऑलरेडी, तो हम लोग 9 माइनस 7 करेंगे, मतलब a माइनस b, 9 माइनस 7, 9 माइनस क्या है 7 क्या आएगा, 2। अब 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, इसीलिए मैंने घटाया। 0 वैसे हो जाता, ऐसी बात नहीं है। तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1। इसमें आ रहा है हम लोगों का 1। अब इसमें देखते हैं 9 माइनस 2 माइनस 1, नहीं सॉरी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6, और 9 माइनस 6 3। अब इसमें आ रहा है 3, तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। अब हम लोग जान लेते हैं इन्वर्स ऑपरेशन। इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। द प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 21। मतलब इसका कहना ये है, जैसे हम लोगों ने 21 माइनस 5 कर दिया 16। अब जो हम लोगों ने जैसे शुरू में लिया था नंबर 21, अब इसको कैसे लाना है, तो अब 16 प्लस 5 करेंगे तभी तो 21 आएगा। इसको मतलब इन्वर्स कर देना है। 21 फिर से समझ लेते हैं, कन्फ्यूज। 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। अब हम लोग को जो वो नंबर लाना है जो हम लोगों ने शुरू में लिया था 21, तो क्या करेंगे 16 प्लस 5 कर लेंगे, तो क्या आया 21। ये था हमारा इन्वर्स ऑपरेशन। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ
any two whole number is always a whole number. The product of any two whole number is always a whole number. किसी भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा होल नंबर आएगा. कैसे? 7 8 या 56. 7 होल नंबर है, 8 होल नंबर है, और हम दोनों इन दोनों होल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आएगा? 56 आया हम लोगों का. 17 मल्टीप्लाई बाई 12, ये दोनों होल नंबर है. अब दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आया हमारा होल नंबर 204. ये हमारा होल नंबर है. अब आते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की तरफ. टू होल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. टू होल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. कोई भी दो होल नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो सकता है. कैसे? a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए. तो यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं 7 और इसकी वैल्यू रख देते हैं 2. अब ए बी की वैल्यू रहेगी 2 और यहाँ पे रहेगा ये 7. तो 7 2 जा क्या आएगा? 14 और 2 7 जा क्या आएगा? 14. मतलब रिजल्ट सेम आएगा. हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि टू होल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. कोई भी दो होल नंबर किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो अब हम लोग आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर एंड वन इज द इटसेल्फ. सिंपल ये है कि हम लोग किसी भी होल नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. कैसे? 9 होल नंबर है, 9 1 जा 9 वही आया, 2 1 जा 2 वही आया. तो ये हुआ. अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ की तरफ. 3 और मोर होल नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट. 3 और मोर होल नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट. 3 और 3 से ज़्यादा होल नंबर किसी भी तरीके से ग्रुप हो सकते हैं किसी भी ऑर्डर में अपना प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए. कैसे? a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी. a की वैल्यू रख देते हैं क्या रखें 2 रख देता हूँ 2. b की वैल्यू रख देता हूँ 4. c की वैल्यू क्या रखूँ 5 रख दूँ. हाँ 5 रख देता हूँ. चलो अब यहाँ पे भी अब a की वैल्यू 2 रख देता हूँ, b की वैल्यू 4, अपना यहाँ 5 रहेगा c की वैल्यू. तो चलिए हम लोग करते हैं. a मल्टीप्लाई बाई b 4 2 जा 8. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 8 5 जा 40 आया. अब इसमें देखते हैं 4 5 जा 20 और 22 जा 40. मतलब रिजल्ट आएगा सेम. एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन. तो आइए हम लोग अब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर ओवर देयर एडिशन. ये बस डिस्ट्रीब्यूट करता है. हम लोग जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, चलो मान लेते हैं, चलो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी. इसमें हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं. इससे a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है b और a से मल्टीप्लाई हो रहा है c और ये दोनों जुड़ भी जा रहा है. अब इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. चलिए डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यही कहता है. चलिए a मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट में प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी. और यही चीज़ शॉर्ट में आ लिखा था लेकिन ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है. a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी. तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो आइए हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर डिस्ट्रीब्यूट ओवर देयर सब्ट्रैक्शन. अब वही चीज़ यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन में आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया. तो चलिए करते हैं a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी. सिंपल है, वो बस डिस्ट्रीब्यूट करता है. हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल का हुआ है.
पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। अब वही हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, तो वही बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये, और कुछ नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, क्लोजर प्रॉपर्टी। द क्वोशंट ऑफ टू होल नंबर व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय द अदर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब द क्वोशंट ऑफ एनी टू होल नंबर व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय द अदर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 इज़ अ होल नंबर। मतलब किसी भी होल नंबर में अगर हम लोग होल नंबर का डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी आता है। कैसे? 12 डिवाइड बाई 5 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। एग्जाम्पल 12 डिवाइड बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12। ये नॉट इज इक्वल नॉट टू सॉरी ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू होता है, मतलब इक्वल का साइन लगा देते हैं और उसमें हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। 12 डिवाइड बाई 6 इज नॉट 6 इज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12। मतलब हम लोग का अलग अलग आएगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए नहीं है। अब जानते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। एग्जाम्पल 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5। उसमें हम लोग का अलग अलग हो जाएगा ना, तो डिवीज़न के लिए एसोसिएटिव लॉ नहीं है। डिवीज़न बाई 1। एनी होल नंबर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द क्वोशंट इटसेल्फ। किसी भी हम लोग होल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वह वही होल नंबर आ जाएगा। जैसे 2 होल नंबर है, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, 7 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? चेक करने का तरीका होता है कि हमारा डिवीज़न सही हुआ है कि नहीं हुआ है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लोग का क्या होता है? इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं। ये हमारा नीचे वाला जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। क्वोशिएंट ऊपर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्वोशिएंट, और डिवीज़र इसको कहते हैं। यहाँ पे ये 3 है ना, तो ये डिवीज़र है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग का डिवीज़र क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 29, क्योंकि 29 हमारा क्वोशिएंट है, और प्लस उसमें कर देंगे 2, क्योंकि 2 हमारा रिमाइंडर है। तो क्या आया? इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ये जो होता है डिविडेंड इसको कहते हैं। अगर ये सब करने पे आ गया हमारा डिविडेंड तो आंसर सही है, डिवीज़न सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय।